क्या तो फ्रेंड्स मैं मम्मा के पैर छूंगा तो फिर बड़ी और आज भी दावत है। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स आज है ससुराल में मेरा चौथा ही ऐसा है, चौथा दिन और यहाँ पे तैयारी हो रही है चावल छुपने की। और मम्मी जी ने आज सुबह ही यहाँ पे घी तचा दिया है और इसमें हो रहा है दूध गरम। और अब पता नहीं मम्मी जी किसकी तैयारी कर रही है। ननद दोनों चली गई हैं कल और बस तो अब बनेगा खाना पीना। झाड़ू पोछा करके आ चुकी हूँ मैं। और क्योंकि अंदर ना लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है तो आधे से ज्यादा जो चीजें है ना वो तो दिखाई नहीं पाते हैं। ससुराल में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बढ़िया अपनी नींद सो, अपनी नींद जगो। बन जाए हाँ बने हम कर दे क्योंकि ना एक दो दिन में मैं कानपुर के लिए निकलूंगी तो मम्मी जी ने यहाँ पे घी तचा दिया है। और क्योंकि ना भैंस को दूध देते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ तो घी अभी ज्यादा नहीं हुआ है। और इधर बहन भी अपने खाने की तैयारी कर रही है और लला बैठा हुआ है इधर और ताई जी लगी हुई है पीछे। तो सभी लोग सुबह सुबह अपने कामों में लग ही जाते हैं जो जिसका काम है। तो सुनो, तुम दिन में जितनी बार पैर छुओगे खुशी रहो उतनी बार आपको पैसे मिलेंगे। हैं कितनी बार छुओगे बताओ? इधर तो आओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। हाँ एक चाहिए, एक देंगे। इधर आओ पहले जो बताओ दिन में कितनी बार छुओगे पैर? हैं दिन में कितनी बार पैर छुओगे जो बताओ? हाँ 5 बार। अभी हम खड़े होंगे फिर तो देंगे रुपया, ठीक है? तो मैं जब पैसे चाहिए हो करे तब तुम आगे पैर छू लेना है। कैसे छुओगे? हैं ऐसे करके? ठीक है। तुम्हें जितनी बार पैसे चाहिए ठीक है उतनी बार तुम्हें आके मम्मा के पैर छूने। तुम्हें जब चाहिए तब ही ठीक पैर छू लेना। मम्मा बिना कहीं दे देंगे। ठीक ठीक है डन। ऐसे करो डन डन। आओ इतने आओ, ऐसे करो। इधर से घूम के आओ। दादी को घी तो मिलने लगा दे। डन ठीक है डन। आ जाओ ऐसे बोलो इसमें। क्या तो फ्रेंड्स मैं मम्मा के पैर छूंगा तो फिर मम्मा मुझे पैसे देगी। रुपया देगी मम्मा मुझे। कितने रुपया देगी बताओ? 5। ठीक है अभी देंगे हैं। सुबह के नाश्ते में आज चावल फ्राई किए गए हैं। तो गांव का देसी नाश्ता एकदम तैयार है। फ्राई चावल साथ में ही 1 गिलास भर के दूध। और मम्मी जी ने इधर दोनों बच्चों को दूध ठंडा कर दिया है और साथ में चावल भी दे दिए हैं। सो फ्रेंड्स अब बटी जा रही हैं हमारे यहाँ पे सेवइयाँ। तो बस मम्मी जी यहाँ पे मशीन को कसती हुई और अब बनाएंगे सेवई। वहां पे उधर मैं छान के रख के आई हूँ। इसमें मैदा और सूजी, मैदा सूजी दोनों चीजें। तो घर की सेवइयाँ बना के ले जाएंगे। पैकेट वाली लेनी पड़ती हैं कानपुर में। तो बना के, धूप भी आज अच्छी निकली है तो सुखा के आराम से डिब्बे में भर के ले जाएंगे। और मम्मी जाएंगी कैसे जितनी बनाए के तो रख रहे काय में जाएंगे तो 2.5 किलो वजन थोड़ी सी वैसी जाती नहीं। फूल के बड़ी फूल के काय को मैंने टोट दी क्यों? तोड़ के पन्नी में ले जाएंगे। पन्नी में आज बहन ने पहनी है एकदम काली माता वाली साड़ी, ब्लैक जलेर मेलेर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए बनने लगी हमारी सेवइयाँ पतली पतली। हटो ये डाल दी सासू माँ ने सेवइयाँ। छुई गई। नेक टाइट करो। एक मशीन हो चुकी है फेल और अब यहाँ पे दूसरी वाली मशीन लगेगी क्योंकि उस वाली मशीन की ना बहुत छोटी छोटी सेवइयाँ आ रही हैं, वो टंगी है। तो बनेंगी मैगी वाली सेवइयाँ। अब यहाँ पे बनेंगी मैगी वाली सेवइयाँ। ये वाली अब हटा ली है यहाँ से और अब ये दूसरी वाली लगेगी इधर।
आप लोग अगर मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी ना मैं आगरा गई थी, तो मम्मी जी ने ना मुझे सेवैयाँ दी थी, और बच्चों को जब वो सेवैयाँ बना के मैंने खिलाई ना, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो बोल रहे थे कि नानी जी से बोल देना कि नानी जी ऐसी सेवैयाँ ना और बना के भेजें। लेकिन आगरा वाली मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो बस मैं यहाँ पे आई थी और अचानक से मुझे याद आ गया, तो फिर मम्मी जी और मैं यहाँ पे सेवैयाँ बनाने लगी हूँ। और समय हो गया है ताऊ जी और पापा जी का आने का, तो ताऊ जी यहाँ पे आ चुके हैं और साथ में सब्जी भी लेकर आए हैं, और मेरे पापा जी भी आ चुके हैं, वो भी सब्जी लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से दाल उबाल के सुबह ही रख दी थी, तो दाल में तड़का लगाया, और उसके बाद अब इधर गर्मा गर्म रोटी सेक दे रहे हैं। तो पापा जी को हाथ की रोटी ज्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे मैं हाथ की ही रोटी बना रही हूँ, और फटाफट फटाफट से सारे काम हो रहे हैं। दाल में तड़का लगाया, हाथ की रोटी बनाई, पापा जी को खिलाई, और उसके बाद अब मम्मी जी ना अकेली ही सेवैयाँ बना रही हैं, आप देख सकते हैं। पापा जी ने खाना खा लिया था, और उसके बाद पापा जी बोल रहे थे कि अब तुम मत फेरो वरना तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगेगा, वैसे भी अब कानपुर में ज़्यादा कुछ करती नहीं हो। तो बस यहाँ पे ना अब पापा जी फेरने लगे हैं और मम्मी जी लगाने लगे हैं। तो मेरे ना कुछ ऊपर के काम पड़े हुए हैं, वीडियो भी डालनी थी, तो शायद मैं चली गई थी वीडियो डालने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे इतनी सेवैयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, और सच में मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। सेवई हमारी बन चुकी हैं सारी, और अभी रह गए मैं और मम्मी जी नहाने के लिए, इसीलिए नहीं नहाए थे कि आज ना सेवैयाँ बटनी थी, फिर पसीना पसीना हो जाते। और आज ये चीज सही थी कि आज ना लाइट नहीं गई है। हाँ, इतनी सारी जो हमारी सेवैयाँ थी वो बन चुकी हैं। ये देखिए थोड़ी सी और रह गई हैं ये सूखने के लिए बस। तो अब बस जाएंगे कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलेंगे। इतना सारा यहाँ से वहां तक फैला पड़ा है, इस सभी को साफ करेंगे। ऊपर सेवई बन ही रही थी कि बीच में ही ना यहाँ पे एम्बुलेंस आ गई है, और हमारे सामने वाले घर में ना बेटी आई है, और बेटी का जन्म ना 9 देवियों में ही हुआ था, लेकिन ऑपरेशन से हुई थी, तो छुट्टी 10 दिन के बाद हो रही है। और मौके पे मैं भी यहाँ पे हूँ, सारे बच्चे कितने खुश हैं। तो सच में एक बेटी ऑलरेडी है उनके पास में, लेकिन दूसरी बेटी है ये, और उसके बावजूद भी इतने अच्छे से उसका वेलकम किया जा रहा है। तो बस अनी आया था दौड़ दौड़ के कि मम्मा मुझे फोन दो और मैं ना सारा व्लॉग रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगा। और हमारे यहाँ पे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कोई दूसरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। सभी को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो जाए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। घर को जितना गाँव के हिसाब से है उस हिसाब से घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। पूरे घर में इस तरीके से फूल बिछाए गए हैं, और आलते वाली जो थाली होती है उसको रखा गया है, एक रूमाल रखा गया है जहाँ पे बेटी के पग चिन्हों को लिया जाएगा। तो बस ये है बेटी की माँ जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है ऑपरेशन से। जो पहली वाली बेटी है ना वो भी ऑपरेशन से हुई है, और ये दूसरी वाली भी ऑपरेशन से हुई है। और सच में बेटियों का जब इस तरीके से स्वागत होता है ना कहीं अपने दिन याद आ जाते हैं कि हम लोगों को लगता ही है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ के लिए कितनी भी बेटी हो जाए, माँ के लिए हमेशा उसकी बेटी प्यारी ही रहती है। और आजकल ना ये सब सिस्टम पीछे ही होते जा रहे हैं कि कहाँ लड़की और कहाँ लड़का, सब एक ही दर्जे पे हैं, सब लड़की लड़का बराबर के होते हैं। तो बस यहाँ पे ये है इनकी भाभी जी, तो बस टीका कर रही हैं। देखिए अगर एक माँ जन्म देती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दर्द उतना ही होता है एक माँ के लिए। माँ कभी नहीं सोचती कि नहीं बेटा इम्पोर्टेंट है या फिर बेटी इम्पोर्टेंट है। माँ के लिए कोई भी बच्चा हो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और मुझे तो लगता है कि माँ के लिए बेटियां ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मेरे हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरी मम्मी है हमेशा कॉल करती हैं, जिस तरीके से पूछती हैं, किसी बात की तो कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं एक बेटी होना भी बहुत जरूरी है। तो बस यहाँ पे बेटी से सबसे पहले कलश को जो अनाज होता है ना उसको फैलाया जाता है, तो वो फैलाया गया जिससे कि जो घर है वो हरा भरा रहे, भरा भतूला रहे। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो, इसीलिए चावलों को ऐसा किया जाता है। उसके बाद पग चढ़ने लिए, और उसके बाद माँ को फूलों पे चलाने के बाद उनके रूम में एंटर करवाया गया। और जितनी भी कोशिश रही बच्चों की, रूम को बहुत अच्छे से सजाया, और क्योंकि उनकी जो जेठानी थी तो वो घर के अन्य कामों में लगी हुई थी। सवंगी खवा, सवंगों को खवाओ, केक खाओ, ललाई खाओ, और सबने खवा बच्चा ने। ए ढोलू तिया, ढोलू ले, इधर पापा दे रहे हो तो तैयार तो हां पन्नू पन्नू चला
जल्दी बैठ हो ए लब्बू इतिया बैठ हो आप अभी दे रहा है बाबू है किसके बाबू है केक खाओ नहीं केक खाओ केक खाओ केक खा उधर दे केक खाया ना और फिर रात कर ले आएगा बाबू लली मैंने कहा क्या माप ले खड़ी हूँ सब ये समय है शाम का और आज भी दावत है हमारे गांव में, तो हम सभी लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बच्चे खा के आ चुके हैं सभी लोग। काफी लोगों के कमेंट भी आ जाते हैं कि आप रहती तो आगरा में हो लेकिन आप गांव में जाके बिल्कुल गांव जैसी बन जाती हो। आप कानपुर में रहती हो लेकिन जब आप अपनी ससुराल जाती हो तो बिल्कुल ससुराल की ही होके रह जाती हो। तो देखिए ये बात बिल्कुल सच है। मुझे गांव बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। मैं कानपुर में रह रही हूँ तो वो एक कहीं ना कहीं मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाना है उस वजह से, वरना मुझे मेरी ससुराल बहुत पसंद है। इनफैक्ट कोई भी गाँव हो मुझे सारे गाँव ही बहुत पसंद है। मुझे गाँव से बहुत लगाव है, मुझे बूढ़े बड़ों से बहुत लगाव है। जो गाँव की रीति रिवाज है, गाँव का जो घूंघट है, मुझे उससे बहुत ज्यादा ही लगाव है। बाहर चाहे कितनी भी अच्छे रेस्टोरेंट में मैं खाना खा लूं लेकिन जो गाँव में जमीन में बैठाल के जो पत्तल पे खाना खिलाया जाता है मुझे बहुत पसंद है। तो बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं जैसी भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, बस सिंपल ही मैं आप लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी दिखावा करूँ। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। ब्लॉग में जरा भी कुछ पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना जिससे कि आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय।